अच्युतानंद जी कह रहे हो जौन भगवान का कहे से कण कण में छथिन माता के गर्भों में छथिन ते में हाके आपत्ति की है या तो भगवान के भगवता छे भगवान गर्भगत छथिन देवता सब स्तुति करके गेलखिन है और भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष का अष्टमी तिथि के मध्य रात्रि में रोहिणी नक्षत्र जखन छलई है भगवान श्याम सुंदर देवकी के गर्भ सब प्रकट भेलखिन ओहि जेल में। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। लेकिन भगवान के प्रकट भेलखिन से कन रूप दूसर से भगवान प्रकट भेलखिन चतुर्भुज नारायण के रूप में भगवान प्रकट भेलखिन की जेल में बड़े जोर का जोर भरे वसुदेव देवकी कहने सुधिया गए और धीरे धीरे वही आंख में भगवान का दर्शन भगवान का दर्शन करे वसुदेव देवकी कॉल कर रखे तो भगवान कॉल के ठाड़ भगवान कॉल दिन वसुदेव देव कहते दिन तो वो हमारा गोर लगे छा तो हम कपड़ों में गोर लगी एक पदवी हमारा नहीं छा दुनिया गोर लगा लेकिन हम लगा गोर लगे आई वाह एगो पद बटे ले रहे हम अहाँ के माता पिता बन गए और हम गोर लगे अहाँ आशीर्वाद दे महीना ने अहाँ मन पारो पूर्व जन्म में अहाँ कृष्ण और सुप्ता नाम के प्रजापति रहे बड़े कठिन तपस्या कर अहाँ दोनों दंपत्ति और जहां वरदान दे ले हम तो हमारा वो कमनीय कांति देख के वो सुंदर रूप देख आकांक्षा के लिए चाहो तुम्हें समान से अही सनक बैठा हुआ है। अब हमारा सनक तो हम ही साक्षी विद्यापति लिख रहे तोड़ा सनक तो है एक माधव भगवान सनक भगवान का हम तो अद्वितीय छे अपना समय छोड़ा कतौ पकड़े तो हम आके बेटा बन के आइले छी क्या आब हम भेलो बेटा अहाँ दुनू भेलो हमरा माता पिता आब हम फल जोड़ै छी भगवान फल जोड़ के ठाड़ भेल के वसुदेव देवकी कहियो फल जोड़ भगवान गलती में बुझ गेलिए ना दोनों बेटा बन गेल छी तो कहाँ आब अहाँ के फल जोड़े के नहीं अब हम कॉल नहीं देलियो भगवान कहते आप कथी रहा सब कॉल जोड़े छी से नहीं देवकी कहते लोग कहाँ बेटा जका लगे कहाँ बेटा जका बुझल आप 6 फीट के पुरुष छी बेटा जका बने कहाँ है और माता पुत्र रामचरित मानस में बेटा छे कहना तजहुता गयह रूपा अति जैसी सुलीला आप छोट बनियो पहले कि भगवान चुटकी बदल के भगवान तो 1.5 मिनट तक आप ठीक से आपके बेटा बन गए नहीं ये कपड़ा लगता ये मुकुट भगवान चुटकी बदल के सौर आप ठीक से बेटा समझ भेलिए नहीं शहर का हाथ चुटकी बदल के दो हाथ गाय आप ठीक से माता कहती बउआ एगो कमी रहेगा की तो करना शुरू करो वहाँ नवजात शिशु आगे पकड़ पकड़ बजे बजना बंद करो कानना शुरू करो भगवान कहते मैया हमारा काम नहीं कहू खा किया कानल हमारा नहीं धारे पिछला अवतार में देखियो ना पिछला अवतार में है ना हम प्रकट भेल रही मैया बेसी अनुभव छले नहीं ना मातृगर्भ से जन्म ली मैया कौशल्या कहली छोट बन गल वो कहली जे काना लागू तो सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना हम काना लगे से करने जे ठानलो भेजनी करते रहे लोग 1 जनवरी के मतलब 9 साल दिन लोग बहुत कपड़ा पहनिए नीक भोजन किया है साल के पहले दिन से आई जो नीक रहले त भर साल को झोली के देते भगवान कहती महाराज ये जन्म तहिए कान हमर पहले दिन खराब और अवतार में देख लो भेज
यद्यपि वो सदैव आनंद मूर्ति, लेकिन लीला में देखेंगे भगवान राम के अधिकतर समय केंते गुजर रहे हैं। भगवान राम जावत है सासुर में हमारा हाथ रहला निकला में तारते खुशी, इतने दिन खुशी उनका जीवन में चल। भगवान कहलखिन देवी भैया वो पिछला जन्म में कर लो तो कदाचित चुपो भजे कम, लेकिन बाबा तुलसी लिख दे रोदन ठान क्यों कहलन यो एकादशी व्यापन के लिए नहीं एखन तो ठनबे के लिए ठानो मतलब एकदम से जोर शोर लगा के चालू करो। भगवान कहल कि लोग करना जे ठानलों से भेड़ जिंदगी उद्यापने नहीं जो एक बार कानन में मैया एक बार खाना पे आग्रह नहीं करो, एक बार हम अपने खाने ले नहीं दोसर के खानवे ले और अपने हंसे ले मुस्कियाए ले आए कोई बेर देख लिए मर्यादा के पालन करके बुझा गई संसार पर जानित लोग के बर्तन होइ छै। एक हम शपथ खा के आल छी सबका मर्यादा के कोठी कान पर देख देबै, लोग झूठा कह लुच्चा कह बदमाश कह उचक्का कह जे कह एक बेर कोनो मर्यादा नहीं, कोई बेर हम मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं एक बेर लीला पुरुषोत्तम नहीं कह छी। ते दुआरे मैया एक बेर खाने वाला बात नहीं है, एखन तो किस घंटा हम नहीं खाना है मैया देखियो ना जन्म ले लिए कंस के कारागार में, लेकिन हमरा कंस के एखन वध कर के नहीं वसुदेव जी अहाँ हमरा एत से पहुंचा दिया नंद बाबा को गोकुल के यात्रा राती और एखने यही समय में मध्यरात्रि में जसोदा के गर्भ से एक बचिया के जन्म भेलै लड़की के आज जसोदा के बेटी के उठेने हमरा पहुंचा दिलो तो हम कने दिन गोकुल में रहब आ तकर बाद गोकुल से आबि के से अहाँ दुनू गोटे के जेल से बाहर कर दो। तो हमारी यह योजना है वसुदेव जी हमारा यहाँ पहुँचा दिया से गोकुल आब ये लियो हम बजने बंद करो। ई बात भगवान बच्चा देखा छलवा लगल कनौती नहीं और भगवान जावत धरि बजत रहथिन तावत धरि वसुदेव देवकी से बड़े ध्यान पूर्वक भगवान के वाणी सुनित किया। भगवान के बोली कहना हो छै मृतक जियावन गिरा सुहाई, मृतक जियावन यदि मुर्दा के कान में वो ध्वनि पड़ जाओ तो जीव जाए, अमृतमयी बोली है भगवान के। तो भगवान के अमृतमयी वचन बड़े प्रेम से बड़े ध्यान से सुने वसुदेव देव के और जब हम बजने बंद के उठन हमको देवकी लपट के भगवान के उठेलन कोरा में और लली क्रंदन को विलाप को हाय रे कपाल एक बेटा के मुंह कने में है तो एक जेल में अंधकार में अरे भागल क्या हरिया छी सुधारे पेड़ रहल विधाता छटा संतान देलन अल्पायु एकटा गर्भे में नष्ट भेल, एकटा संतान जे दुख हरता है जे दुख दूर करे आयल से छोड़ के भागल जा रहल। अब ओइ बच्चा के कने मुंह नहीं है ले ढंग से की कबार में देवकी अपना बच्चा के हृदय में सत में कह रहल छे। तो वसुदेव जी के देवी याद करबे कि हमरा अब राता गोकुल जाए के फिर तो सारी हो के बुझाइए अंदाज से 12-1 तक बचिए के लेते गए 1-1.5 से कम नहीं होते हमारा फिर जब कोई पैदल अब झटपट करो। लेकिन भैया देवकी के हृदय में नहीं रहल छै, बच्चा के हृदय से लगेने छै स्तनपान करा रहल छै। वसुदेव जी ढेर आग्रह केलखिन और मैया देवकी के कोरा से वसुदेव जी भगवान के वस्त्र में लपेट एक सिक्की में रखलें तो मुँह लेने हेरोबा जब कोना बाहर से जेबै
बाहर जो जेबै से तो जेल के गेट सब बंद छे, हाथ में पैर में डांड में लोहा के बटगर कड़ी बांधल, लेकिन भगवान के जाके उठलखिन कि अद्भुत चमत्कार है। ओ वसुदेव जी के सबटा ओ जड़ी कड़ी खुल गए, वो सबटा फाटक अनायास खुल गए। चमत्कार तेहन भेले ये गौरिया जी एक सुंदर सन छोट छिन भजन सन खुल गए सारे ताले, वहाँ क्या बात हो गई। खुल गए सारे ताले, वहाँ क्या बात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। खुल गए सारे ताले, वहाँ क्या बात हो गई। खुल गए सारे ताले, वहाँ क्या बात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। आंगन घोर अंधेरा ऐसी रात हो गई, आंगन घोर अंधेरा ऐसी रात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई, जब से जन्मे द्वापर का जमाना पुराना, द्वापर का जमाना पुराना। ताले लगाना वो पहले दिखाना, वो फिल्म गाना। ताले लगाना वो पहले दिखाना, वो फिल्म गाना। उस रात का दृश्य भयंकर था, उस रात का दृश्य भयंकर था। उस कंस को मरने का डर था, उस कंस को मरने का डर था। बादल छाए मराए बरसात हो गई, बादल छाए मराए बरसात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। खुल गए सारे ताले, वहाँ क्या बात हो गई। खुल गए सारे ताले, वहाँ क्या बात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। खुल गए ताले से तिलक वाले से हाथों में बर्छियां भाले, खुल गए ताले से तिलक वाले से हाथों में बर्छियां भाले। मोदी के ताले पड़े थे पाले, वो काल के हवाले होने वाले। मोदी के ताले पड़े थे पाले, होने वाले काल के हवाले। वसुदेव ने शाम को उठाया था, वसुदेव ने शाम को उठाया था। खोपड़ी में इसकी शाम को लिटाया था, खोपड़ी में शाम को लिटाया था। फूल खाए हर साए ऐसी बात हो गई, फूल खाए हर साए ऐसी बात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई।
सारे पिताजी अजब मतवाले मोहन मुरारी सारे पिताजी अजब मतवाले मोहन मुरारी कौशल वाले भाभी करे रखवाली उमराने बात बिचारी कौशल वाले भाभी करे रखवाली उमराने बात बिचारी श्याम आए हैं भक्तों के हितकारी श्याम आए हैं भक्तों के हितकारी जिनके चरणों में हो जाओ मैं बलिहारी जिनके चरणों में हो जाओ मैं बलिहारी हमारी मुलाकात हो गई हमारी मुलाकात हो गई सबसे भूल गए सारे ताले माता बात हो गई भूल गए सारे ताले माता बात हो गई बोले कृष्ण कन्हैया की जय। और बस वसुदेव जी भगवान के मैंने विवाह हुई है रात्रि काल के समय से भागव का नड़िया से कहे छे लोग ये भागव के गर्मी भागव के रोग भागव का नड़िया जे होय छे से अद्भुते होय छे। परम निबिड़ अंधकार में वसुदेव जी के हाथ में सुधार हो रही है जेता कुम्हार खुद बात बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। और वसुदेव जी विराजे लड़की और रास्ता में सिलाई झंकी भगवान के योग माया इंद्र के आदेश दिलखिन और लगले मेघ और चमका लगले बिजुली और बिजुली में चमके थे वो वसुदेव जी के जना देवराज इंद्र टॉर्च बैठ के दिखा रहा रास्ता वो जोत में रास्ता है और धीमा धीमा बूंद पर लगले है भगवान नवजात छथिन कहीं सभी में भजन शेष भगवान अपन 1000 फना तेल दिलखिन है पाछा से वसुदेव जी मां कर रखने छथिन पाछा से 56 तेल दिलखिन है फोन और वसुदेव जी लौटकर पहुंचला जमुना का वसुदेव जी तो वर्षों बरस से जेल में बंद छथिन लेकिन वसुदेव जी का थकान छन जे जमुना में एक भादो महीना से कहीं तो बेसी चाहिए लेकिन एक ठाम जमुना जी में कने जगह ऊंच लोग पैदलों पार करे छे वसुदेव जी जगह धरे घुसवा नदी में तो बुझलन जगह ठीक पकड़ाए पानी भेटे हूँ भेट छावा और जैसे जैसे हम बीच जमुना देखें नदी के जल एकाएक बढ़े लगले जना नदी में उफान करके और नदी के पानी बढ़े 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 जहाँ वसुदेव जी के भजन और भेजा डूबल लगल तो वापस कटबे गए तो फिर पानी अस्थिर हो गए वसुदेव फिर लगे फिर कम कहीं से अब बीच में जैसे फिर बहुत कुछ बहुत फिर जहाँ दिल्ली जाए तो फिर घूमना कहीं काल बसलखिन एकदम कोई शांत भ गए कम आ जाए छथिन कि जोर से हिलो ठीक से लगे से बढ़े अगहन 5-7 बेर अगर कुछ भ गए लेकिन हमारा पसना भगवान विचार भगवान अपन पैर रखलखिन जमुना के जल में पैर के स्पर्श भेले या जमुना जना सुखा जमा गेल बात ई छै ये यमुना नदी छथिन भगवान सूर्य के पुत्री हिनकर नाम छै कालिंदी और कालिंदी से भगवान कृष्ण के आबा वाला समय में विवाह है जब भगवान द्वारिकाधीश हैं कालिंदी से विवाह है कालिंदी तपस्या करने छथिन भगवान आश्वासन देने छथिन कालिंदी विचार रखिन जे भगवान
हमारा भावी पतिदेव हमारा लग बाटे जा रहा है तो किया न करने पतिदेव के शरणामृत लगे जमुना तही भाव में भीषण और भगवान भाव बुझ चरण स्पर्श कर जल में जमुना सखा देता क्योंकि विद्वान का दृष्टांत कहे जहाँ भगवान श्याम सुंदर के यमुना से विवाह भले यमुना नदी मतलब कालिंदी एक दिन रुस रहलखिन कन्हैया से और कन्हैया के लगलखिन दबाव कन्हैया वहाँ बड़े दुष्ट छी बड़े छली छी बड़े प्रपंची छी बड़े धोखेबाज छी बड़े निष्ठुर छी भगवान कहलखिन देवी एते विभूषण से विभूषित करे के की प्रयोजन नहीं सा कहे से वहाँ बड़े दुष्ट की है मोन पाल वहाँ अपन पहिल दिन के बाद जे अहाँ के जन्म भेल छल अहाँ हमरा बटे जाइत रही गोकुल हमरा हृदय में प्रेम उमड़ल जे कने पतिदेव के चरणामृत ली तो अहाँ हमरा एक नहीं मारलो भगवान के मारलो हमको चरणामृत दिलो अहाँ के चरणामृत के चाह भेल तो हम चरणामृत दे जमुना कहलखिन भगवान झूठ बोलै छी किया हमारा हृदय में प्रेम उमड़ल चरणामृत लेके लेकिन अहाँ के हृदय में वो प्रेम नहीं उमड़ल जो प्रेम रहता है अहाँ पे हमारा प्रति तो अहाँ पहले बेर चरणामृत दीजिए से नहीं दिलिए पहले दूसरो बेर नहीं मन पारियो जहाँ 7-8 बेर हम जिद होत दिलौं तहन अहाँ हमरा चरणामृत ई तो प्रेम नहीं भेलै ना प्रेम रहता होना हमारा प्रति यहाँ का तो अहाँ पहले बेर दूसरे बेर चरणामृत दीजिए से नहीं दिलिए अहाँ 7-8 बेर दिलिए तो अहाँ के हमारा प्रति प्रेम नहीं है अहाँ हम तो कहे छी जे अहाँ हमारा चरणामृत नहीं दिलौं खिसिया के हमारा 1 लाख मारो जहन अहाँ के हम मजबूर कर दो चरणामृत दिले तो हम चरणामृत देने मजबूरी हो मजबूरी में कहीं प्रेम कह दिलिए मजबूरी में तो लोग के खिसियाहट प्रकट हो अहाँ खिसिया के हमारा एक मारल भगवान कहलखिन लेने देवी अहाँ के धोखा हुई है अहाँ के चरणामृत चाहे छल तो हम चरणामृत दिलौं नहीं अहाँ मारो नहीं चरणामृत दिलौं तो नहीं मारो और तुलसी बाबा लिख रहे हैं अति संघर्ष करे जो कोई अनल प्रगट चंदन पे होई श्रीखंड चावल के लकड़ी बड़े ठंडा है लेकिन वो बेसी करबे तो हो गरम कर दे उस आग निकल जाए भगवान के कालिंदी पते रगड़ रखी गप करने भगवान खिसिया भगवान कहलखिन हाँ मारो लास्ट की बात पंचेती करब अब कालिंदी सट बदल नहीं है मतलब हम नहीं कहे छी जे एगो पति प्रकार स्त्री अपना पति के शरणामृत ले ले व्याकुल हो और पतिदेव एहन निष्ठुर हो जो पत्नी का लतिए नहीं रहे ई जेहनी बात हो पत्नी पति प्रकार जे पति के शरणामृत ले आकुल रहे थे और पति एहन दुष्ट जे पत्नी के हरदम लैट संसिकने रहे लतिए रुक रहे थे जहाँ पूछे भगवान कहलखिन देवी सुन ले एगो बात हमार चरणामृत ले छलौं ई नीक बात छल लेकिन अहाँ हमारा पिता के नाक पर चढ़ के हमरा हमर चरणामृत लेना चाहे छल तो वसुदेव जी के नाक डूबा रहल हैं पति के चरणामृत ले नीक बात छिए लेकिन ससुर के नाक पर चढ़ के जो पति के चरणामृत ली वह स्त्री दंड का पात्र हुई है हम एक लाख मारना है गलती कर दूसर का हम खाली रहते पति के चरणामृत ली लेकिन ससुर के नाक पर चढ़ के सौस के कपार पर चढ़ के नाम ससुर ससुर के आदर करिए और परिस्थिति श्रीमान एहन से जदियक हास्य के पूर्व में कहली अंश लेकिन एखन परिवार के परिभाषा मतलब परिवार मतलब की पति पत्नी और धिया पुता से 190 घर में धन परिवार में माँ बाप का रीति लोग नहीं करेंगे माँ बाप बाहर के लोग भाग
वो जबरदस्ती धिया पुता के घर में रहे छे, वो धिया पुता पर बोझ बन जाए छे। और जो माता पिता हमारा हाथ बोझ लगे छे तो विचार ले जे भगवान के नजर में हम अहाँ दोषी छी। यदि सास ससुर के सम्मान नहीं के लिए तो भगवान हमारा हाथ दंड देवे का करता तेना कतो संदेह नहीं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। और मार्गम ददो सिंधुर्वश्रियः पते। जमुना जी जना सुखा जगह गई वसुदेव जी भगवान के अलग गोकुल नंद बाबा के तो पहुँच रखनी है। नंद जी का राजमहल का गेट खुदल है और यशोदानंद पत्नी च जातम परम बुद्धितो नौकलिंगम परिश्रांता निद्रया पदक स्मृति। यशोदा जी के मध्यरात्रि में संतान भेलन, लेकिन अनुभव में भेलन जे बेटा भेल की ड्यूटी। संतान जन्म लेलकन और कष्ट के अधिकता के कारण यशोदा बेहोश भ गई। एखन धरि बेहोशे छे। वसुदेव जी एलखिन अपना बच्चा के बड़े दुलार के लिए हृदय से लगा के यशोदा के एक पादर में बच्चा रख दिल, दूसर पादर में तरल को बचिया के लड़की के उठेलन और विदा भेलखिन की अनायास गेट बंद भ गेलै नंद महल के। जमुना जी के जल सुखाए जकाँ छै और जेल में गेलखिन तो ओकर सबटा फाटक धराधर बंद हो गेलै। और जब हम जेल पहुंच गेलखिन तो सबटा जड़ी पड़ी देह में लिपट गेलै। विद्वान कहलखिन देखियो भगवान छथिन मायापति और ब्रह्म के पैर के जीव के सब बंधन छूट जाए छे। भगवान के जावत धरि वसुदेव जी कोड़ा में रखलखिन सब बंधन से मुक्त भ गेल। वो जेल के गेट बंधन मुक्त भ गेले अपन जड़ी पड़ी सब चीज। लेकिन ई एलखिन ये योग माया के लख है और शास्त्र कहले माया बंधन कारिका, माया लोग के बंधन में डाले छे। और माया लोग के दिन के सब गेट बंद हो गेले, जड़ी पड़ी देह में लिपट गेले। और तकर बाद वो बालिका बड़े जोर से चिड़ी कनलखिन है तो बाल धन सुतवा द्वार पावा समुत्थिता। और बचिया के कानों के आवाज सुन सबका द्वार पाल जाग गेले, दौड़ले कंस के बजेले। और कंस लेते से पहले देव की कह रहल छे। तो बालिका के हृदय से लगे में आँख से बहुत जोर बहे और कंस एलिए तो देव की पहले पैर छीन लेलखिन। बहवो हिंसिता भ्रातः शिशवः पावकोपमा त्वया देवं सृष्टेन पुत्रिकैका प्रदीयताम्। भैया आइ सनक झलकैत चमकैत हमर छोटा बेटा के अहाँ मारि देल। हम एको दिन में कहलहुँ हमरा बेटा के छोड़ दिया, लेकिन भैया ई अंतिम संतान हमार बेटी है, बेटा नहीं। और बेटी के शास्त्र में नामे हो छे अबला, जे अपने कमजोर हुए से अहाँ सनक देव विजयी कंस के कोना मार सकत। भैया आई बेटी को छोड़ दी। वो माया के प्रभाव में एक बेटी कह रहा है भैया बेटी छोड़ दी, लेकिन कंस की सुने में तैयार। बालिका को छिनल के और हाथ में चल के जे बाजार में ताधे सापधस्तात समपत्य सद्यो देव्यं वणंगता अदृश्यतां जहाँ विष्णु सांघाष्ट महाभुजा। कंस के हाथ से बचिया पिछड़ गई, आकाश मंडल में गई और 8 हाथ वाली भगवती जगतजननी दुर्गा के रूप में प्रकट भइल। बड़े दिव्य होकर स्वरूप छैन, रंग बिरंग के वस्त्र आभूषण से सुशोभित भेल। यक्ष गंधर्व किंपुरुष तुम्बुर देवतागण ऋषिगण उनका पर पुष्प वृष्टि करे, जयकार करे। बोलिए जगत जननी जगदम्बा की जय। ओ भगवती जगत जननी
कंस का जवाब रखें कि मया हतया दुष्ट जाता खल तमाम तकृत। ए दुष्ट कंस, हमारा पद कलाश तो आती है तो हमारा पद कलाश किसी भेटबो नहीं करबो, दोसर को हमार बधो नहीं सके छ किया तो तोरा पद के निहार कतो और जने भेल सकूं। ई कई ओ भगवती ओतो सा विंध्याचल पर्वत पर चल गए थे। विंध्यवासिनी भगवती वास बोलिए विंध्यवासिनी भगवती की जय। कंस देखलेंगे माया मिली राम किसने भेटा देवकी के सब संतान के मरियो दिलिए, अंतिम संतान कहे छे तोरा मार में हार कतो और जन्म गेले कि कंस नाटक शुरू किया। कंस दुरात्मा थे और शास्त्र कहिए मनस्य नियत वचस्य नियत कर्मण्य नियत दुरात्मना। मूर्ख लोग का दुरात्मा लोग का लक्षण ही हो छे मन में किछ और चलते रहे छे, बाजत किछ और करत किछ और। कंस के मन में किछ और चल रहा है, लेकिन दिखावटी में वो तुरंत वसुदेव देवकी का प्यार छीन लेते। अहो भगिनी अहो भामो मया माम आत्मना पुरुषा दैवापत्यम बहवो हिंसिता सुखा। हे बहिन, हे वसुदेव जी, हम बड़े भारी पापी छी, हम अहाँ के संतान सबके बध देलहुँ। हमरा सनक पापिया न जाने कान लोकान वैगमिष्यामो ब्रह्महेव मृतस्वसम। अहाँ के संतान के नवजात शिशु के हत्या के न जाने हमरा सनक पातकी के कौन नरक में कते दिन रह। लेकिन हमरा ताजुब होई है दैवमप्यकृतं भक्ति न मर्त्याएव केवलम। कंस कहे छे हमरा एते दिन बुझाई छल जे मनुखे का झूठ बजैये, आई पहिल दिन परिचय चलल जे नहीं देवतो झूठ बजै छे। ओ देवता कहले जे देवकी के घर के आठम संतान हत्या कर। आठम संतान कहे छे मारा वाला और कतो जन्म गेलो। जो देवता झूठ नहीं बजते थे पहले दिन कहते थे कतो जन्म गेलो तो हम अहाँ के संतान के मारबे किया कर। लेकिन करू की देवता सब थकलनि और अहाँ पर महात्मा छी साधवो दीन वत्सला समध्वम ममदौरात्म्यम साधवो दीन वत्सला। पैर पकड़ के कंस कहे छे हे वसुदेव जी, अहाँ तो बड़े नीक लोग महात्मा छी, हमरा दुख के हमरा पाप के क्षमा कर दिया। वसुदेव देवकी की वस्तु ताधर कंस कह के नौकर सबके भोरहरिया भगले निकाल सबके लजो बाहर आ स्नान करा धन केस कटवा के नीक वस्त्र पहरा के आदर पूर्वक हिनका गांव पर पहुंचा दी। वसुदेव देवकी के अपना गांव पर गए और कंस पुरकार सभा है, राक्षस सबके इमरजेंसी मीटिंग बजेगा। सब बात कहते हो देवकी के गर्भक आठम संतान से बेटा ने बेटी छली। वो कहले तोरा मारा वाला कतो और जन्म गेले, अब हमारा दुश्मन हमरा मारा वाला कतो जन्म हो कोना भेटते की करू। दुश्मन के कोना पता करू, कोना ओकरा वध करू। वो राक्षस सब कहते जे महाराज कंस टेंशन किया नहीं जी, अरे ई तो हमरा सबके जैसे ई तो हमरा सबके बामा हाथक बात है। हमरा सबके एखने प्रतिज्ञा करे छी 10 कोष में 10 कोष पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर में 10 कोष में से 2 साल से कम अवस्था के जे बच्चा आते 2 साल से कम एक दिन सालों के 2 साल भेड़ तक के बच्चा हम सब बच्चा के कहते 20 कोष भेड़ में 2 साल से कम अवस्था के बच्चे नहीं रहते। हम तो मारा वाला कतो और जन्म लेते ही 20 कोष में महाराज कंस कहते वाह बुढ़िया लेकिन बच्चा। और सुखदेव जी कहलखिन परीक्षित देखियो एकटा कवि छे देव न मारे गान से दिए कुपंथ चढ़ा। ई राक्षस कंस विचारे छे
ब्रह्म इंसान हितम ने कंस आदेश देते ये राक्षस सबके बच्चा के हत्या करो और कंस बुझे जे इसका हमारे हित है, हमारा कल्याण है। यह तो सीधे दुर्बुद्धि, दूसर के हत्या कर दे, दूसर के वध कर दे, अपन कल्याण होना नहीं हो सकती है। इस संसार में जो अपन कल्याण चाहे वो दूसर के कल्याण करे, कतबो दुख में छी दूसर के कल्याण के चाह करबे, दूसर के कल्याण करबे, दूसर के उपकार करबे, भगवान देखे छथिन। ने दूसर के चाहबे हम भेंट के दिए भगवान नहीं बच सकता। भगवान के काम कहे से आवाज नहीं करे छे, लेकिन लोग से बड़ जोर से कहते हैं। भगवान से डरी दूसर के कष्ट देवे, अपन कल्याण चाहबे भ जाए, कथम भी नहीं हो सके। और हमारे कंस राक्षस सबके नियुक्त करें अही भोरहवा में चलिए अपने सब गोकुल। जब जशोदा के नींद खुज रही है, जशोदा बड़े कष्ट के अनुभव कर रहा थी। जो बच्चा की खसल कोई के देखले नहीं पागर में बच्चा ये अशक्तता के कारण बड़े क्षीण मध्यम स्वर में चिकर लेनी है अपना दुर्गा नहीं दिखे। हे सुनंदा, हे उपनंदा, हे रोहिणी, कहाँ छी यहाँ सब। और सुनंदा उपनंदा रोहिणी सब दुर्लक्षणी है, घर पे नौकर चाकर नौकरानी सब दुर्वई है, देख ले है। तो मैया यशोदा के पागल में शिशु पड़ल है, बालक है। मैया यशोदा भाई हो अहाँ के पुत्र भेल दौड़ल गलखिन दरवाजा पर। बाबा नंद जी के बाहर कह रहा है कि बाबा भाई हो, भगवान अहाँ के पुत्र रत्न दिले। क्षण भर में समाचार पूरे नगर में फैल गए। बाबा नंद तुरंत यमुना जी में जाकर स्नान कर लिए, ब्राह्मण सब के आमंत्रित करें। स्वस्त्ययनम जात कर्मात्मजस्य, ब्राह्मण नायल के बच्चा के कल्याण ले स्वस्ति वाचन पाठ कर लिए। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्वराः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। और नंद बाबा जातकर्म संस्कार करेंगे, पितृदेवार्चन तथा देवता पितर के अर्चना करें, मतलब मातृका पूजा और आभ्युदय श्राद्ध करें। नांदी मुख श्राद्ध करी जात कर्म करोगी। नांदी मुख श्राद्ध कोए के नांदी मुख आभ्युदय श्राद्ध जरा से कोए के जात कर्म संस्कार करेंगे। तो बाबा पितृदेवार्चन करेंगे, ब्राह्मण सबके से धेनु नाम मिलते प्राणायाम 2 लाख गाय दान के लिए, स्वर्ण रत्न आभूषण वस्त्र मणिमाणिक्य, तिल के 7 का पहाड़ और पूरे जगत के लोग से भेज कर बाबा आनंद को पहुंच गए। बाबा आनंद बधाई हो, बोले आनंद नंद भगवान की जय। और भगवान के जन्मोत्सव के पद्य नंद घर आनंद भयो आनंद
कन्हैया लाल की मदन गोपाल की जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल की आनंद मंगल जय कन्हैया लाल की आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की नंद आनंद भयो जय कन्हैया लाल की आनंद भयो जय कन्हैया लाल की आदि दिन घोड़ा देने और दीने पाल की आदि दिन घोड़ा दीने और दीने पाल की आदि दिन घोड़ा देने और दीने पाल की आदि दिन घोड़ा दीने और दीने पाल की आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की नंद आनंद भयो जय कन्हैया लाल की आनंद आनंद भयो जय कन्हैया लाल की लड़कन को हाथी घोड़ा गुरबन गोपाल की लड़कन को हाथी घोड़ा बुढ़वन गोपाल की लड़कन को हाथी घोड़ा गुरबन गोपाल की लड़कन को हाथी घोड़ा बुढ़वन गोपाल की आनंद उमंग भयो आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की आनंद भयो आनंद आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जय हो पशुपाल की गोरे शराने आए जय हो पशुपाल की जय हो पशुपाल की गोरे शराने आए जय हो पशुपाल की गौरे चराने आए जय हो पशुपाल की गोरे शराने आए जय हो पशुपाल की नंद आनंद भयो जय कन्हैया लाल की आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की आनंद भयो जय कन्हैया लाल की आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल 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 की नंद आनंद भयो जय कन्हैया लाल की आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की आनंद आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद आनंद भयो जय कन्हैया लाल की आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की आनंद आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद आनंद भयो जय कन्हैया लाल की बोले कृष्ण कन्हैया लाल की श्री कृष्ण जन्म महोत्सव की पाँच सात लोग के